अब ये मिड और स्मॉल कैप मतलब क्या माने कि इसका जो पेन है खत्म हो गया है। अ, अब ये मौका हो सकता है एक टर्न अराउंड का या इट इज टू अर्ली। देखो, पैन खत्म हुआ हो ना हुआ, लेकिन हम आपके पास जो शेयर है उसमें ये रिस्क हमेशा है गिरने की। जो शेयर आपके पास नहीं उनमें खत्म हुआ हो तो पता नहीं। कहने का मतलब ये है, हम्म। अगर आप ये सोचते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जान लौटे, हम्म। हिम्मत आए, मजबूती आए। पहले लार्ज कैप में तो आए, लार्ज हम्म। कैप में नहीं आ रही, करेक्ट। है ना। अरे जो जिनमें पहले हमेशा फॉल के बाद, बड़े फॉल के बाद, बड़ी गिरावट के बाद लार्ज कैप पहले चलते हैं। और इस बार तो अभी भी लार्ज कैप में 12% का वैल्यूएशन करेक्शन हो गया, चलो गिर गए। मिड कैप स्मॉल कैप में तो लोग अभी भी मानते हैं कि महंगे। हाँ। करेक्ट। वे इतना गिरने के बाद तो पहले लार्ज कैप ही नहीं चल पा रहे, मिड कैप को बेचारे को उनको क्या बोले। 23,150 परसों बनाया टॉप, गिर गए नीचे। हम्म। ठीक है। 23,235 कल हाई बनाया, फिर गिर गए। हम्म। तो लार्ज कैप ही समझ नहीं पा रहे। पहले जब तक लार्ज कैप ना चल के स्टेबल ना हो, हम्म। तब तक इनको दोष मत दो। तब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में उम्मीद करना। और लार्ज कैप में स्टेबिलिटी कब दिखेगी? जब पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हो। जिस हम्म। दिन लार्ज कैप एक या दो दिन, हम्म। आई मीन निफ्टी, लार्ज कैप से मतलब निफ्टी समझ लीजिए ब्रॉडली, जब तक निफ्टी पिछले एक या दो दिन हो तो और बेहतर। कम से कम एक दिन तो हो पहले, उसके बाद देखेंगे दूसरा। दो दिन अगर लगातार पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हो जाता है, हम्म। तो फिर अपने आप मिड कैप चल जाएंगे। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उनको कि भाई तुमको भी अब काम करना है। वो तो तैयार बैठे हैं कि बस एक संकेत तो मिले चलने का, अच्छा। वो चल जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखें। जी। और ये चीज़ भी मुझे पिछले 2-3 दिनों में बहुत लोगों ने पूछी है। इतने सब गिरे सर, कौन सा शेयर लें, सही बात है। मिड कैप कौन सा ले लें जो गिर हाँ। गया है। मैं इसमें आज बहुत काम की बात आपको बताने जा रहा हूँ, हम्म। उसको ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त कोई भी शेयर खरीदने के बजाय हम्म। किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बेहतर है। ओके। क्यों? और कौन से म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड इस वक्त आपके लिए सबसे बेस्ट है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसमें हर तरह के मार्केट के वाले शेयर है। क्लियर? और वो क्यों बेहतर है किसी एक शेयर? फर्ज करें अभी अभी पिछले इस हफ्ते मार्केट जो गिरा है मिड कैप में गया, क्यों गिरा है? अगर वो आपके समझ में आ गया तो इसका जवाब है, गिरा इसलिए नहीं कि आप बेचें रिटेल इन्वेस्टर, गिरा इसलिए कि कोई प्रमोटर की फंडिंग वाली पोजीशन फूट रही है, किसी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स की, कोई पीएमएस वाले बेच रहे हैं। ठीक है। जहां फंड मैनेजर या फाइनेंसर बेच रहा है वहीं पर पैनिक है। और जब वो बेचते तो बेरहमी से बेचते, बिना भाव देखे बेचते। करेक्ट। करेक्ट। अब आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट स्टॉक कौन सा हो सकता है, और मार्केट अगर थोड़ा सुधर भी जाए तो किसी एक शेयर में बिकवाली आ सकती है। और समझिए किसी बंदे का एक शेयर में मार्क टू मार्केट लॉस आया और वो भर नहीं पा रहा, उसके पास 3 शेयर और फंडिंग में खड़ा है, उसके साथ वो बाकी 3 वाले भी बिक जाते हैं। तो कोलेटरल डैमेज किस दूसरे शेयर में हो सकता है आपको नहीं पता। नहीं पता। करेक्ट। तो इसलिए अगर समझो, आपने सोचा यार ये स्टॉक ऊपर से 40% घटा हुआ, मेरे को तो बहुत पसंद था, अब ले लेता हूँ इसको। पता चला कल उसी में आपके मार्जिन कॉल किसी और का आ गया और वो 20% और निकल गया। तो इसलिए इस वक्त सीधे सीधे तौर पर एक शेयर खरीदना रिस्की है। उससे बेहतर है आप म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाल दो। ठीक है। ताकि आप क्या है ना, अगर समझो किसी म्यूचुअल फंड में 40 शेयर हैं, उसमें 2 में कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं अभी सबको ये राय दे रहा हूँ, भाई शेयर खरीदो, मना नहीं है। 50-60% घटा है तो आपको बहुत शेयर अच्छे लगेंगे, लगने भी चाहिए। लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे लेने के बाद 10-20 घट गया गलती से, बिना कारण से नीचे गिर गया। वो फूट सकता है, जिसको कहते हैं ओके। वो फूट सकता है। ये बहुत काम की चीज़ है, गौर करके रखिए, ध्यान में रखिए। अच्छा सर, एक और चीज पर मुझे